विजय लाल शाह, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोगों को प्रतिभा पाठमाला वर्ग षष्ठम पाठ चौथा, शीर्षक है बड़ा कौन। इस कहानी के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस कहानी का मूल्य है क्रोध को प्रेम से जीतना सबसे बड़ा गुण है। दूसरा, दुष्टता को साधुता से जीतना सबसे बड़ा गुण है। और तीसरा, झूठ को सच से जीतना सबसे बड़ा गुण है। तो आज इसी पर आधारित बड़ा कौन कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें पूछे गए प्रश्नों और शब्दार्थ को भी बताएंगे। तो आप लोग बच्चों इसे ध्यानपूर्वक सुने और इसे याद भी करना है। अब आइए, सबसे पहले लेखक परिचय। आधुनिक युग के मौलिक निबंधकार एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के छपड़ा नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई थी। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात ये शांति निकेतन चले गए। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। इनकी रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख आदि प्रमुख है। अब आइए, इनमें दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाना है। इसमें 4 प्रश्न हैं, जिसको सही वाले को सही निशान लगाना है और गलत वाले पर गलत। तो काशी के राजा पक्षपात करते थे। यह कहानी के अनुसार काशी के राजा पक्षपात करते थे, कहानी के अनुसार ये गलत है। दूसरा है, काशी के राजा अपने दोस्त के बारे में जानने के लिए निकल पड़े। पाठ के अनुसार यह कथन सही है। तीसरा, कौशल राज दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे। पाठ के अनुसार यह कथन भी सही है। चौथा, कौशल राज ने मन ही मन काशी राज की सराहना की। पाठ के अनुसार यह कथन भी सही है। अब आइए, दूसरा प्रश्न है। इनमें भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें 3 विकल्प भी हैं। तो गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पे सही निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, काशीराज प्रजा का पालन किस तरह करते थे? पहला है शिष्यों की तरह, दूसरा है अपनी संतान की तरह और तीसरा है प्रजा की तरह। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है अपनी संतान की तरह। अब दूसरा प्रश्न है, काशीराज कैसे फैसला करते थे? इसमें भी 3 विकल्प हैं। पहला अन्यायपूर्ण, दूसरा निष्पक्ष और तीसरा
पक्षपातपूर्ण। तो इसमें सही विकल्प है निष्पक्ष। अब आइए तीसरा प्रश्न इसका, काशीराज किसके बारे में जानना चाहते थे? इसमें भी 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला अपने दोषों के बारे में, दूसरा अपने गुणों के बारे में और तीसरा अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में। इस प्रश्न का सही विकल्प है अपने दोषों के बारे में। अब आइए इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, जिसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पहला प्रश्न है, काशी के राज्य में कैसे लोग का नामो निशान नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, काशी राज्य में झूठ मूठ मामला मुकदमा गढ़ने वालों का नामो निशान नहीं रहता था। दूसरा प्रश्न है, कौशल राज और काशी राज में क्या क्या समानताएं थी? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, काशी राज और कौशल राज इन दोनों में उम्र, राज्य, धन, बल और कुल में समान थे। अब आइए चौथा प्रश्न है, इसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, काशी के राजा ने अपने दोषों का पता लगाने के लिए क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि काशीराज अपने दोषों का पता लगाने के लिए राजमहल के आदमियों व राजमहल के बाहर के आदमियों से पूछा। इसके अतिरिक्त वे अपना वेश बदलकर पूरे राज्य में घूमते रहे। अब दूसरा प्रश्न है इसी का कि अंत में काशी के राजा के गुणों को सुनकर कौशल के राजा तथा उनका सारथी क्या सोचने लगे? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि अंत में काशीराज के गुणों को सुनकर कौशल राज तथा उनका सारथी सोचने लगे कि सच ही तो है,
जो बुराई का सामना बुराई से करे वो बड़ा कैसे हो सकता है। बड़ा तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपनी विनम्रता से उसकी दुष्टता को जीत ले। अब आइए, 5वां प्रश्न है दीर्घ उत्तर। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, कौशल राज के सारथी ने अपने राजा के गुणों के बारे में क्या बताया। अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि कौशल राज्य के सारथी ने अपने राजा के बारे में बताया कि वह बड़े अच्छे चरित्र के हैं। वे कठोर के प्रति कठोरता और मृदु के प्रति मृदुता, साधु जनों में साधु और दुष्टों के प्रति दुष्टता का व्यवहार करते हैं। उनके गुणों को थोड़े में बतलाना बहुत कठिन है। अब आइए, इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, कौशल राज और काशी राज के स्वभाव में क्या अंतर था। अब आइए, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, कठोर के प्रति कठोरता, मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु और दुष्टों के प्रति दुष्टता कौशल राज की परम निपुणता है। जबकि काशी राज क्रोधी को प्रेम से जीतते हैं, दुष्टों को साधुता से, कृपण को दानवीरता से और झूठ को सच से जीत। अब इसका तीसरा प्रश्न है, वे कठोर के प्रति कठोरता और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, दुष्टों के प्रति दुष्टता, यही नीति कौशल नरेश
की परम निपुणता है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। इस पंक्ति में सारथी ने कौशल नरेश के गुणों का बखान किया है कि वे कठोर स्वभाव वालों के साथ कठोर व्यवहार, कोमल स्वभाव वालों के साथ कोमल व्यवहार, साधुओं से साधुता और दुष्टों से के प्रति दुष्टता का व्यवहार करते हैं। अब आइए बच्चों, इस पाठ में आए शब्दों के शब्दार्थ के बारे में जानें, इसके अर्थ को समझें। पहला है क्रोध। इसका मतलब गुस्सा, प्रसन्न खुश, हुक्म आदेश, मनुज मनुष्य, मुकदमा अभियोग या केस, सकड़ी यानी तंग या कम चौड़ी सड़क, सारथी रथ चलाने वाला, मृदु कोमल, निपुणता प्रवीणता या कुशलता, प्रेम प्यार, उपाय तरकीब, सराहना यानी तारीफ, आचरण व्यवहार, दोष अवगुण, नीति आचरण व्यवहार का ढंग, कृपण कंजूस या लोभी, साधुता सज्जनता यानी अच्छाई, और द्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो बच्चों, आज तक के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।